Okay, Janab. So the next disease that we have, it's osteogenesis imperfecta. As the name indicates, there is an abnormal or imperfect bone formation due to which the bones will be weak and there will be increased chances of fractures. ठीक है, इसको टाइप 1 कोलेजन डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट की तो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर जो कोलेजन बन रहा है बोन्स में वो एबनॉर्मल है। और मोस्टली कौन सा कोलेजन हम बात करते हैं, टाइप 1 कोलेजन की। टाइप 1 कोलेजन जो कि बोन्स में प्रेजेंट है, आइज़ में प्रेजेंट है, जॉइंट्स में प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ भी ये एबनॉर्मल कोलेजन डिपॉजिट हुआ होगा वो ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे इस डिजीज़ से, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा से। ठीक है, क्योंकि वी नो के बोन्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कार्टिलेज ने भी बनाना होता है, तो अगर वो कार्टिलेज ही इम्पेयर्ड होगा तो बोन्स वीक होंगी। ठीक है, इट्स अ मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। ठीक है, बिकॉज वी नो कार्टिलेज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। और इसके हमें क्लिनिकली बहुत से वेरिएंट्स मिलते हैं, इसकी सिवियरिटी वेरी करती है कि वो ग्रेड या वो टाइप 1 कोलेजन टाइप 1 टू ओस्टोजेनेसिस की मैं टाइप से बात कर रही हूँ, मैं कोलेजन की बात नहीं कर रही हूँ। तो ओस्टोजेनेसिस टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, दे आर मैनी क्लासेस और उनकी जो सिम्टम्स हैं वो हर टाइप के डिफरेंट हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी डिज़ीज़ की, तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये जस्ट लाइक एकोंड्रोप्लेजिया, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। और इसमें होता क्या है कि एबनॉर्मलिटी आती है उन जीन्स में विच आर कोडिंग फॉर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 चेन्स ऑफ टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, कोलेजन इज जस्ट लाइक अ प्रोटीन, डेफिनेटली इट हैज़ सम पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इसमें जो चेन्स होते हैं दोज आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 चेन्स। अगर ये एबनॉर्मल होंगी किसी जीन म्यूटेशन की वजह से तो एबनॉर्मल कोलेजन प्रोड्यूस होगा, एंड देन दीज एबनॉर्मल कोलेजन पॉलीपेप्टाइड्स विल अंडरगो मिसफोल्डिंग। और जो नॉर्मल प्रॉपर असेंबली होनी थी टाइप वाइल्ड टाइप कोलेजन चेन्स की वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगे, ये मिसफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, दे विल इंटरफेयर विद द प्रॉपर वाइल्ड टाइप कोलेजन चेन्स। ठीक है, और ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है उन जीन्स में, जबकि जो हमने कॉन्ड्रोप्लेजिया में आई थिंक गेन ऑफ फंक्शन नहीं, हमने ऑस्टियोपोरोसिस में आई थिंक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखी थी, ये FGFR थी, नहीं इसी में देखी थी। कॉन्ड्रोप्लेजिया में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही थी, और जबकि ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही है। दैट इज़ नॉर्मल जो रोल प्ले करना था इन जीन्स ने विच वर फॉर्मिंग नॉर्मल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 चेन्स, वो नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा, अब हमने बोला कि इसमें डेफिनेटली नॉर्मल कोलेजन नहीं है तो नॉर्मल बोन्स नहीं बने, तो देर इज़ अ टू लिटिल बोन। ठीक है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हम क्या देखते हैं, देर इज़ टू लिटिल बोन रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम स्केलेटल फ्रेजिलिटी। ओके, अब इसमें तो ये हमें सिम्टम मिलेगा कि बोन फ्रैक्चर ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मल बोन नहीं है, लिटिल बोन है। और हमें ब्लू स्क्लेरा मिलेंगे, ब्लू स्क्लेरा इसलिए क्योंकि जो स्क्लेरा का पोर्शन है वहाँ पर इनफ कोलेजन नहीं है, और जो अंडरलाइन कोरोइडल वेन्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, जिस वजह से ब्लू कलर नज़र आ रहा है और कोलेजन कंटेंट कम है। और स्क्लेरा हमने कहा कोलेजन कंटेंट कम होने से स्क्लेरा ट्रांसल्यूसेंट हो गया, अंडरलाइन हमें वेन्स नज़र आ रही हैं कोरोइड की। हेयरिंग लॉस होगा क्योंकि जो मिडल ईयर की बोन्स हैं उनके भी माइक्रो फ्रैक्चर या फ्रैक्चर्स हुए होंगे, उस वजह से भी सेंसरी न्यूरल डेफिसिट भी होगा, कंडक्शन डिफेक्ट भी होगा क्योंकि मिडल ईयर की बोन्स अफेक्टेड हैं। टीथ में भी बेबी डिफेक्ट होगा ड्यू टू द एबनॉर्मल डेंटिन प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ डेंटिन प्रोटीन। इस वजह से हमें स्मॉल में शेपन और ब्लू येलो टीथ नज़र आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसका एज ए टोल्ड कि स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं OI की। इसमें हम ये देखते हैं जो टाइप 2 वेरिएंट है वो इतना सीवियर होता है कि फेटल होता है इन यूट्रो, और पेरिनेटल डेथ उसमें बहुत कॉमन होती है, इन यूट्रो एंड पेरिनेटल डेथ। जबकि जो टाइप 1 है उसमें लोग सर्वाइव कर जाते हैं, बट दे हैव एन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कि टाइप 1 कोलेजन डिजीज़ है, एबनॉर्मल कोलेजन डिपॉजिट हो रहा है, तो टू लिटिल बोन फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से उसकी चांसेस ज़्यादा हैं उनके अफेक्ट होने की। और इसमें हम देखते हैं जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, आइज़, ईयर्स, स्किन एंड टीथ अफेक्टेड हैं इस डिजीज़ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से। जस्ट बोन्स की डिजीज़ नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम पैथोमा से रिवाइज करें तो वही बातें हम पहले देख चुके हैं कि देयर इज अ कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ बोन फॉर्मेशन, और हमें स्ट्रक्चरली वीक बोन मिलती है। ठीक है, कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ बोन फॉर्मेशन एंड देयर इज अ कंजेनिटली वीक बोन, स्ट्रक्चरली वीक बोन, एंड मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उसमें हो क्या रहा है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही है, टाइप 1 कोलेजन सिंथेसिस नॉर्मल नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 चेन्स हम देखा कि अब नॉर्मली फॉर्म हो रही हैं, और नॉर्मल जो असेंबली होती है प्रोटीन्स की उसके साथ इंटरफेयर कर रही है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हमें नजर आते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ को मिमिक कर सकते हैं, बट देयर इज नो ब्रूजिंग। ब्लू स्क्लेरा ड्यू टू थिनिंग ऑफ द कोरोइडल, वहाँ पे जो कोलेजन पड़ा हुआ है वो एब्सेंट है, तो जो अंडरलाइंग जो स्क्लेरा है वो ट्रांसल्यूसेंट हो रहा है, अंडरलाइंग वेन्स नजर आ रहे हैं कोरोइड की। हेयरिंग लॉस ड्यू टू कंडक्शन डिफेक्ट एंड सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट, और कंडक्शन डिफेक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू इजी फ्रैक्चर हो रहा है मिडल ईयर की बोन्स का। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दैट देयर इज अ कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ बोन फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चरली वीक बोन।